न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। डायरी तो वापस लानी पड़ेगी। किसी ने तो जरूर पढ़ ली होगी। हाँ, कल रात तक तो नहीं पड़ी, मतलब अब भी मौका है। मेघा, भाभी माता रानी के दर्शन कैसे हुए? बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। आ गई अप्पा जी? ये तो जैसे माता रानी का बुलावा ही आया था। ऐसे लगा जैसे अमर मेरे लिए पहले से अर्जी लगा के बैठा था वहां। बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। अब दादी जी प्रसाद तो दीजिए। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। ये ले, बांट दे सबको। आजा, बैठ जा। चलो, अमर को बेगुनाह साबित करने के लिए तुमने जो मेहनत की थी, उसका धन्यवाद देने के लिए मैंने माता को चुनर चढ़ाई थी। जीती रहो। भैया आप भी आराम कर लीजिए, सुबह के उठे हुए हैं? हाँ। रेनू चल, सामान अंदर लेके चल। काम भी है। अपनी मम्मी से कहना मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कल सुबह ठीक 10 बजे, ठीक 10 बजे मुझे शिव मंदिर में आकर मिले, नहीं तो घर आके ऐसा तमाशा खड़ा करूंगी ना कि उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। मम्मी, मुझे अभी याद आया, कल रात को स्पाइडरमैन की मम्मी मिली थी और कह रही थी कि आप उन्हें शिव मंदिर में मिलो 10 बजे।
नहीं तो वो इधर आ जाएंगी। मोहन की मम्मी मुझसे क्यों मिलना चाहती? ये अंदर रख दे बेटा, जा। ये मिसेस व्यास मिल गई तो जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उनका सामना कैसे करूं? चिट्ठी तो लानी है। रिस्क ले ले भटनागर, निकल। कहीं मोहन ने उन्हें कल वाली बात बता ना दी। जो भी हो, अगर 5 सेकंड भी लेट हुई ना तो यहीं आ जाएंगे सब। क्या काम है? अरे ये क्या मत बोले, हमारे घर में ऐसे ही घुसे चले आओगे क्या? अरे जवाब क्यों नहीं देते हो, लफंगे कहीं के। स्पाइडरमैन, अभी तो तुम थोड़े ठीक लग रहे हो। देखा मम्मी के काढ़े का मैजिक? कोई काढ़े का मैजिक वैजिक नहीं था, जिन हाथों ने पिलाया ना उसका मैजिक। अरे नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते, बड़े अच्छे समय पे आए हो। रुको, ये लो वैष्णो देवी का प्रसाद। जी मुझे वो अंकल जी से मिलना, कुछ जरूरी काम। भैया से? भैया तो अपने कमरे में है। चलो मैं तुम्हें उनके कमरे में ले चलती हूँ। आप लोग चलिए, मैं चाय लेके आती हूँ। सब ठीक है ना? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रात सोई नहीं। बेटा मेघा से नाराज मत होना, वो कितनी उलझन में है ये मैं ही जानती हूँ। कल रात को क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? ये इस तरह चुप रहना, नजरें झुका लेना, ये तो मेरे सवालों का जवाब नहीं है। अरे इतना परेशान, इतना गुस्सा तो वो तब भी नहीं हुआ था जब रश्मि उसे छोड़कर गई थी। तुम्हें पता है उसने मुझसे कैसे बात की? चिल्ला रहा था वो मुझ पर। ऐसा क्या कह दिया तुमने उसे? देखो, तुम्हारी सूरत देखने के लिए मैंने तुम्हें यहां नहीं बुलाया, ये तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मुझे जवाब चाहिए, जवाब। तुमने ऐसा मेरे बेटे को क्या कह दिया कि वो इतना दुखी हो गया? अरे तुम बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? आपने अपने बेटे से नहीं पूछा कि उसने मुझसे क्या कहा? भैया क्यों, क्या हुआ? जी कुछ नहीं, ऐसे ही मिलने चला।
क्या कोई खास बात? मुझे वो चाहिए था क्या? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस? किसे किसे चाहिए इंश्योरेंस? तुम्हारा? नहीं, वो गुरु के लिए। अच्छा, वो हाँ जी। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं। वैसे भी पूरे खानदान में अकेला बंदा है जो कमाता। इसी बात को लेके पीछे पड़ा हुआ कि जाओ ना भैया, वो अंकल जी से इंश्योरेंस करवा लो। तो मैं आ गया। भैया दीजिए ना कोई अच्छी सी पॉलिसी। हाँ हाँ, अभी निकल। कहाँ रखी होगी वो डायरी? भैया आपने कुछ पेपर्स वो अलमारी में तो नहीं रख दिए? मैं देखती हूँ। ये डायरी तो यही और वो चिट्ठी भी इसी में। इसका मतलब अभी तक किसी ने पढ़ी नहीं। अगर पढ़ी होती तो घर में हंगामा हो गया हो तब तक। बेला, मेरे ख्याल में यहाँ कल बैठ के रात को देख तो रहा था मैं यहाँ। हाँ, ये है। मेरे ख्याल में ये ठीक रहेगा। ये 22 साल से 30 साल की उम्र तक का ये बना हुआ है। अब देखो 22 साल में इसकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी 1953 रुपया 45 पैसा इस हिसाब से। मेघा, मेघा के लिए किसने खत लिखा? पापा जी, ये खत की चिट्ठी है, जरूरत की हो तो रखो, नहीं तो फेंक दो। नहीं, वो अमर की डायरी में से मिला है, मेघा के नाम पे है। उमर की? उमर की डायरी से? हाँ माँ जी। तो पढ़ना। देखिए आंटी जी, हम दोनों के बीच में जो बात हुई, अगर आपके लिए जानना इतना जरूरी है तो आप अपने बेटे से बात कीजिए प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैंने उससे पूछा नहीं? यहाँ खड़ी होकर इस तरह तुम्हारे साथ सवाल जवाब करने का मुझे कोई शौक नहीं है। पूछा था मैंने उससे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं इतना जरूर चाहती हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात हुई है। वो अपने आपे में ही नहीं था, उसे बहुत गहरी चोट लगी है, बहुत गहरी।
तुम भी तो एक माँ हो ना, अपने बच्चे को दुख में तकलीफ में देखकर चैन की सांस ले सकती हो? नहीं ना, मेरा बेटा तो पागल है। एक बार जो उसके सर पे धुनकी सवार हो जाती है ना, वो दिलो जान से उस चीज के पीछे पड़ जाता है। फिर वो अपने पापा के साथ ना रहने का फैसला हो, रश्मि हो या फिर कल रात वही जुनून मैंने उसमें देखा, उसके गुस्से में। यादों के सहारे जिंदगी नहीं काटी जाती मैं। मोहन, मैंने कहा चुप हो जाओ। कब तक सच से भागती रहोगी? मोहन, मैंने कहा चुप हो जाओ प्लीज। तुम मुझसे प्यार करते हो। मोहन, मैंने कहा चुप हो जाओ प्लीज। तुम चुप रहना चाहती हो ना, तो रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ उसे ध्यान से सुनो, ध्यान से। ये मोहन और तुम्हारा जो ये रिश्ता है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। कुछ नहीं हो सकता है तुम दोनों का, कुछ नहीं, समझी तुम? डियर मेघा, थोड़ा अजीब लग रहा है कि तुम्हें ऐसे खत लिखना, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि अरे रहने दे रहे, हमें किसी और की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए। और वैसे भी पता चल गया है ना, किसी ने लिखी है मेघा को। हाँ पता है, लेकिन माँ जी ये चिट्ठी अमर की डायरी में से मिली है। और पापा जी, अमर की डायरी किसी राज के पिटारे से कम नहीं है। हाँ, अब कौन जाने इसमें से कौन सा नया राज निकला है। मुझे नहीं लगता है जीजी कि मेघा को इसमें कुछ बुरा लगेगा। ये तो आप ही हैं जो हमेशा। चिट्ठी मुझे दो। अरे यार, चिट्ठी पढ़ के समझ जाएंगे कि मैंने लिखी, सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ पढ़ लीजिए। डियर मेघा, थोड़ा अजीब लग रहा है तुम्हें ऐसे खत लिखना, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि अगर सामने से तुम्हें कुछ बोलूं तो तुम नाराज हो जाओगी। लेकिन वक्त रहते मेरा तुमसे ये सब कहना बहुत जरूरी। अंकल जी, थैंक यू। मैं चलता हूँ, ये थोड़ा पर्सनल लगता तो। अरे राजा बाबू, कहाँ जा रहे हैं आप? हैं? अब आप हमारे घर का खाना खा चुके हैं, हमारे घर का काढ़ा भी पी चुके हैं, और अब चाय। अरे चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है, खड़े रहिए यहीं पर। हाँ बेटा, रेनू ठीक ही तो कह रही है, तुम अब पराया नहीं रहे। कोई मेल नहीं है तुम दोनों का, कोई नहीं। तुम्हारे बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन अपने मोनू के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अरे बच्चा है वो, बच्चा। उसे तो पता ही नहीं कि एक विधवा से शादी करने का मतलब क्या होता है। उसे तो अंदाजा ही नहीं है कि 2 रेडीमेड बच्चों का बाप बनने का मतलब क्या होता है। 10 बजे उठता है वो सुबह। हमारे बच्चों के लिए वो सुबह सुबह उठेगा, उन्हें स्कूल भेजने के लिए। 3 बच्चों को पालना पड़ेगा तुम्हें। मोनू वैसा लड़का नहीं है जिसके साथ तुम शादी करके अपनी जिम्मेदारियां बांटने के सपने देख सकती हो। देखिए आंटी, आप जरूर किसी गलतफहमी में। गलतफहमी में मैं नहीं, तुम जी रही हो कि तुम मोनू के साथ शादी कर सकती हो। अरे तुम तो उसके साथ शादी करने के लायक ही नहीं हो। मोहन से शादी करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, रहम करो उस पे। उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। हर वो सपना, वो उम्मीद, जो खुशी तुमने उसकी आंखों में बसा रखी, तोड़ दो उसे।
कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हें भूल जाए और अपनी जिंदगी जी सके, प्लीज।